नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट का चैप्टर वाइज वीडियो में आपको साइंस के करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 11 का जो है वो चौथा पार्ट देखा था। वहाँ पर 120 प्रश्न थे जो कि 30-30 प्रश्न करके हमने देखे थे। तो चौथा पार्ट आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में साइंस शिक्षक भर्ती नाम से मिल जाएगी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 जीवों की दुनिया और इस पर आधारित कुल 30 प्रश्न हैं जिसको हम दो पार्ट में देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में जानते चलेंगे तो वीडियो लेंथी ना हो। तो इसलिए पार्ट 1 में हम 15 प्रश्न देखेंगे और पार्ट 2 में भी 15 प्रश्न देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम कुल 15 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कुछ जीवधारी जो हैं उनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा जीवों की दुनिया है। यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। तो मनुष्य से सबसे पहले बात करते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो है वो मनुष्य का है। मेढक का है राना टिग्रीना। बिल्ली की बात करें तो फेलिस डोमेस्टिका जो है वो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। देखिए, मनुष्य और मेढक का आपने अवश्य सुना होगा, बिल्ली का कम सुना होगा। तो बिल्ली आप देखिए कहीं ना कहीं दूध फैला देती है, कहीं भी रखा होगा कुछ उस पर टक्कर मार के गिरा देती। तो फैला से फेलिस आप थोड़ा सा जोड़ के याद रख सकते हैं। कुत्ता की बात करें तो उसका नाम है कैनिस फैमिलियर्स। और यहाँ पर देखिए तो कुत्ता लोग फैमिली में पालते हैं। यहाँ से आप फैमिली से थोड़ा बहुत जोड़ के जो है वो याद रख सकते हैं। गाय की बात करें तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार जोड़ सकते हैं। इंडिकस में देखिए इंडिया वर्ड आ रहा है थोड़ा सा, और बॉस में तो बॉस आ ही रहा है। और गाय देखते हैं तो सर्वत्र हर जगह उसकी पूजा होती है। तो कह सकते हैं इंडिया में जो गाय है वो बॉस है सबकी। इस टाइप से जोड़ के याद रख सकते हैं। मक्खी की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और मक्खी आप देखते हैं कोई भी खाने पीने की जो चीज़ है उसमें बैठती है तो मस्का मार के मलाई मार के इस टाइप से बोलते हैं। तो उस टाइप से मस्का से जोड़ के आप इसे याद रख सकते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिया। यहाँ पर जो मैग्न है, यहाँ देखिए मैंगो आ रहा है स्टार्टिंग में, इससे जोड़ कर जो है वो याद रख सकते हैं। धान की बात करें तो इसका होता है ओरिजा सटाइवा। तो धान जो है उससे आप कहीं ना कहीं जब उसकी फसल काटते हैं तो उससे सट के खड़े होते हैं। सटाइवा में देखिए सट आ रहा है तो उससे थोड़ा सा जोड़ के याद रख सकते हैं। गेहूं को भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ट्रिटिकम, तो आप थोड़ा सा ट्रीट यहाँ से वर्ड उठा सकते हैं। वीट गेहूं की जो है वो ट्रीट किसी से आपने ली। गेहूं का मतलब है कि अधिकतर चीज़ जो है वो आटे की बनी होती है, तो उस टाइप से जोड़ के याद रख सकते हैं। मटर का तो आप सभी ने सुना ही होगा, पाइसम सटाइवम, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। चना की बात करें तो सीजर जो है इसको कहते ही हैं। तो सीजर एरिटिनम ये आपका चना का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। और लास्ट हो जाएगा सरसों का, क्या, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों से आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि सरसों ये दो लोग के खेत हैं, वो आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। COMPESTRI इसमें स्टार्टिंग में देखिए कंपेयर आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि मेरा खेत अच्छा है या उसका खेत अच्छा है, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। 4 ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें आप पहचान ले जाए, इस टाइप से जो है वो पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका जो है वो यानी कि की जो है वो विकसित किया था। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर C जॉन रे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम में वर्गीकरण के बारे में इन्होंने अपना मत जो है वो प्रस्तुत किया था, जो कि आगे चलकर यानी कि आधुनिक टैक्सोनॉमी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी, उसका आधार जो है वो बनी थी। तो जॉन रे की पुस्तक भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, कि निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में जो है वो खुलते हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। वाटर लिली, कैक्टस, साइकस या ऑर्किड। बात करें उत्तर की तो कैक्टस बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है वो एक एंजियोस्पर्म जो है वो होता है और जो कैक्टसी कुल है उससे जो है वो संबंधित होता है। यदि विज्ञान में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप से पूछा जाएगा तो कुल तक पूछा जा सकता है। बहुत से जीव जंतु हैं उनका संग पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग लेवल पर यदि प्रश्न पूछने का मन हुआ तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
और ये जो पौधा होता है अपना जो मोटे फूले हुए तने हैं उनमें पानी भरकर शुष्क और जो रेगिस्तानी परिस्थिति है उसमें जीवित रहता है। अधिकतर रेगिस्तानी क्षेत्रों में यही आपको देखने को मिलता है। और सबसे खास बात क्या है जो कि प्रश्न में ही पूछा गया था कि रंध्र दिन में बंद और रात में जो है वो खुलते हैं। अगला प्रश्न 3 देखते हैं कि शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। 4 ऑप्शन है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है और इससे पहले भी पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लाइकेन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शैवाल और कवक की जब भी सहजीवी अंतरक्रिया की बात की जाए तो लाइकेन इसका सबसे उत्तम उदाहरण होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सहजीविता जो है इसका संबंध होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो दोनों जीव हैं वो आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो शैवाल होता है ये भोजन निर्माण का कार्य करता है, जबकि जो कवक होता है वो रहने के लिए आवास जो है वो प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार का जो संबंध है वो सहजीविता का जो है वो होता है। तो लाइकेन आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आया, वीडियो आपको लाइक करने को लगे कि हाँ अच्छा है वीडियो, तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न अगला चौथा कह रहा है कि फाइकस में परागण होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा या चिड़ियों द्वारा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कीटों द्वारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइकस को हम कहते हैं गूलर, तो इसमें जो है परागण कीटों के द्वारा होता है। इसलिए हमें जो प्रायः गूलर है उसके जो पुष्प हैं उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े भी जो है वो दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो लैरिक्स जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये श्वसन में सहायक नहीं होते हैं। देखिए जो उदर पेशियां हैं, पसलियां हैं, डायफ्राम है, ये सभी जो फेफड़े हैं उसका आयतन घटाकर या बढ़ाकर जो श्वसन प्रक्रिया है इसमें जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा बात करें लैरिक्स की, तो देखिए लैरिक्स एक स्वर यंत्र जो है वो होता है और स्वर यंत्र है, तो इससे आपको ये भी स्पष्ट होगा कि इसका श्वसन में कोई योगदान नहीं है। जो स्वर ग्रंथि होती है मनुष्यों और स्तनधारी जो जीव हैं उसके गले में मौजूद एक ग्रंथि जो है वो है, जिससे क्या होता है जो जीव है ये अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियाँ है वो उत्पन्न जो है वो कर पाता है। इसी से संबंधित या इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है सिरिक्स, SYRINX, यानी कि सैरिक्स। इसकी बात करें तो ये पक्षियों के गले में जो है वो पाया जाने वाला स्वर यंत्र होता है। तो मनुष्यों या स्तनधारी में पूछा जाए तो लैरिंक्स याद रखिएगा और पक्षियों के गले में पूछा जाए तो सैरिंक्स जो है वो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं छठा कि केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए जो है वो होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में जो है वो डीएनए जो है वो होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको सूत्र कणिका भी जो है वो कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका जो होता है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी जो झिल्ली होती है उससे घिरा रहता है और इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए जो है वो मौजूद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। अगुहिक का तात्पर्य सीधा सा यही है कि गुहा जो है नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। गुहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुहा को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल की बात करें किसमें जो है वो नहीं है तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो संघ के जंतु होते हैं इनमें जो गुहा है उसका अभाव जो है वो होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आत्परजीवी कृमि होते हैं और जिन्हें पचा पचाया भोजन प्राप्त होता है और इन्हें भोजन का अवशोषण अपने शरीर की सतह के द्वारा जो है ये करते हैं।
तो इसीलिए इनमें अगुहिक जो जंतु है उसकी श्रेणी में जो है वो रखा गया है। अगला प्रश्न 8 देखते हैं। जलीय तथा कीट भक्षी पौधा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन नंबर ए यूट्रिकुलेरिया बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ये जलीय तथा कीट भक्षी पौधा होता है। सीटेट में भी यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ड्रोसेरा की बात करें और डायोनिया की बात करें तो ये भी कीट भक्षी पौधे होते हैं, परंतु जलीय जो है वो नहीं होते हैं, क्योंकि प्रश्न में आपका जलीय और कीट भक्षी दोनों जो है वो पूछा गया था। और जो कीट भक्षी पौधे होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है, जो नाइट्रोजन तत्व है उसकी पूर्ति के लिए ये जो कीट होते हैं उनका भक्षण जो है वो करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां कि इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है। मीन क्या नहीं है, मतलब मछली नहीं है, आपको बताना है। फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली या कुत्ता मछली। तो कौन सी जो है वो मछली नहीं है ये आपको बताना है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो रजत मछली बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक मीन नहीं है, ये एक जो है वो कीट है। और ये किस संघ का है, तो आर्थ्रोपोडा संघ का जो है ये जंतु है। बाकी फुफ्फुस मछली भी होती है, बिल्ली मछली भी होती है और कुत्ता मछली भी होती है। नाम से कंफ्यूज ना होइएगा, ये तीनों ही मछलियां जो है वो होती हैं। अगला प्रश्न 10 निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय किसके। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसको छोड़कर बाकी सभी जो है वो एक कोशिकीय हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। मुर्गी का अंडा बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ये बहुकोशिकीय संरचना जो है वो होती है। और बाकी सभी युग्मन, युग्मज, युग्मनज, भ्रूण, पैरामीशियम, ये सभी जो है वो एक कोशिकीय जीव में आते हैं। इसके अलावा अमीबा भी होता है, जीवाणु भी होता है। पैरामीशियम तो आपका ऑप्शन में ही ऑलरेडी दे रखा है। अगला प्रश्न 11 देखते हैं। नीचे दिए गए स्तंभ ए और स्तंभ बी पर जो है वो विचार कीजिए, जिनमें स्तंभ ए में सूक्ष्म जीव के नाम दे रखे हैं और स्तंभ जो बी है उसमें उन वर्गों के नाम दे रखे हैं जिससे वे संबंधित हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये जो है आपका प्रश्न है और इस पर आधारित नीचे जो है वो ऑप्शन है कि किस प्रकार से जो है इसमें मिलान होगा। तो वापस से लौटते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आपको बताना है किससे किसका मिलान होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे पहले जो एस्पेरजिलस है इसकी बात करें तो ये जो है वो कवक है। लैक्टोबैसिलस आपने जानते हैं जो दही होता है उसमें होता है और ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। पैरामीशियम की बात करें तो ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। और स्पाइरोगायरा की बात करें तो ये जो है एक प्रकार का शैवाल होता है। तो इस प्रकार से आपका सही मिलान होगा। विषाणु यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा जो है वो दे रखा था। तो यही सही मिलान पर आधारित यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ। कॉलम के जीवों का मिलान कॉलम में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। एक तरफ कॉलम ए है, एक तरफ कॉलम बी है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं सही उत्तर की। तो लैक्टोबैसिलस मैंने अभी आपको बताया, दही का जमना इससे जो है वो संबंधित है। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ जो है मलेरिया से आपका संबंधित हो जाएगा, ये मैंने आपको कल बताया था जो पिछला वाला चैप्टर था। राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है इससे संबंधित है। और आपका एक बचा कौन सा, विषाणु, जो कि एड्स से जो है वो संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच करेगा, जो कि आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जो है इसकी बात करें तो ये जो जीवाणु होता है ये दूध में पाए जाने वाले कैसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी जो बूंद है उसको एकत्रित करके दही जमाने में सहायता जो है वो प्रदान करता है। तो इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन नाम की प्रोटीन जो है वो होती है। और बाकी सभी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि प्लाज्मोडियम जो फाल्सीफेरम नामक प्रोटोजोआ है उसके कारण मलेरिया फैलता है। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं में से रोमेंथी यानी कि रूमिनेंट जो जंतु हैं उनका समुच्चय चुनिए। रोमिनेंट या रोमेंथी जो जंतु हैं वो होते क्या हैं, तो जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उनको हम कहते हैं रोमेंथी या रूमिनेंट। अब इस प्रकार के जंतु में कौन कौन से आते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भैंस भी इसी में आती है, गाय भी इसी में आती है और हिरन भी इसी में आता है। इनका जो पाचन क्रिया होती है उसमें कुछ विशेषता होती है और इनका जो आमाशय होता है उसको 4 भागों में जो है वो बांटा गया है। तो आपका भैंस, गाय, हिरन ये रोमेंती यानी कि रूमिनेंट जो जंतु हैं उनमें जो है वो हो जाएगी। अगला प्रश्न 14 देखते हैं कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है, या यह किसी दिए गए क्षेत्र में केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करती है, या यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात विभिन्न विविध स्पीसीज का उल्लेख करती है, या यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सही बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल और केवल सी आपका सही है, या किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात विभिन्न विविध स्पीसीज का उल्लेख जो है वो करती है। अगला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, गिरगिट, छिपकली, सर्प या कछुआ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। लाइव कमेंट में कमेंट हट जाते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, तो वीडियो का जो मेन कमेंट है वहां पर उत्तर अवश्य बताइएगा और इसका उत्तर मैं आपको इसी का जो सेकंड पार्ट होगा आगे के जो 15 प्रश्न उसमें हम जो है वो देखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की 15, क्योंकि कुल 15 ही प्रश्न हमें देखने थे। तो प्रश्न आपका क्या है कि जैव मंडल आरक्षण यानी कि आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। पहला है कि ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के संरक्षण के लिए बनाए गए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप और जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही होगा कि ये वे क्षेत्र हैं यानी कि जैव मंडल आरक्षण, ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक जो है वो होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का यह पार्ट समाप्त होता है। इसी चैप्टर के लास्ट के बचे जो 15 प्रश्न हैं वो कल जो है वो देखेंगे इसी समय दोपहर 3 बजे, जैसे कि डेली हम देखते हैं। तो आज को वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।